हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की बात करेंगे। क्लास 10 साइंस का आपका ये सिलेबस है जो कि इंग्लिश मीडियम में ही है, बट हिंदी मीडियम के भी चैप्टर्स आप मार्क कर सकते हैं बिकॉज सीबीएसई का सिलेबस अब जारी हो चुका है। कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने सिखा दिया और अब हम आज की इस वीडियो में डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके यूनिट्स होते हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स और आपके बायोलॉजी के। तो केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर आपका केमिस्ट्री में आता है। वर्ल्ड्स ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमिना आपका बायो में आता है। एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट आपका फिज़िक्स में आता है। और नेचुरल रिसोर्सेज आपका इंटरनल असेसमेंट का एक वर्क है जो कि आपको 20 नंबर में से 5 नंबर उसके मिलते हैं। तो सब आपकी केमिस्ट्री 25 नंबर की होगी, बायो 25 नंबर का होगा और नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट्स ऑफ करंट आपके। एंड यहाँ पे आपको 25 नंबर फिज़िक्स के और 5 नंबर आपका नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर से होगा जो कि एकदम जो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर ही होता है। तो चैप्टर नेम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस वाला वो आएगा। देन सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, वो आएगा। और आपके यहाँ पे सारी चीज़ें जस्ट लाइक आप चैप्टर को ओपन करेंगे तो आपको हर एक यूनिट लिखा रहता है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर का, देन हम इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो उन सब पे ये चीज़ें आप मार्क कर सकते हैं। देन थर्ड चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल एज यूजुअल। एंड फोर्थ चैप्टर आपका कार्बन कंपाउंड्स। टर्म वाइज सिलेबस अभी नहीं आया। टर्म वाइज सिलेबस जो होता है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे अपलोड होता है। ये आपका सीबीएसई का द्वारा सिलेबस है क्योंकि ओवरऑल आपको पूरा यही सिलेबस कवर करना है। देन बायो में हम चलेंगे तो चैप्टर नंबर 6 होता है आपका ये लाइफ प्रोसेस। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देन आपका रिप्रोडक्शन। देन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये बायो के चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। देन आगे फिज़िक्स के चैप्टर्स आज स्टार्ट होते हैं। फिज़िक्स में आपका इफेक्ट ऑफ करंट यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपका यही वाला मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर। देन यहाँ पे नेचुरल फिनोमिना में भूल गई, लाइट वाला चैप्टर, जो लाइट यहाँ पे होता है। चैप्टर का नाम चेंज करके लिख दिया, वैसे चैप्टर का नाम लाइट है। लाइट आपका चैप्टर यहाँ पे आ जाएगा। देन फिर यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर इन्वायरमेंट चैप्टर का नाम है और ये नेचुरल रिसोर्सेज अवर इन्वायरमेंट आपका चैप्टर का नाम है। इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह वगैरह इसमें आपका अंडर आएगा। प्रैक्टिकल्स की यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दे रखी है। इनको आपको कहीं लिखना नहीं है, आपकी टीचर आपको एक प्रैक्टिकल की बुक होती है वो दिलवाएगी और आपको सेम नोट डाउन करना है, वही चीज़ आपको लिखनी है उतार के अपनी नोट प्रैक्टिकल में। और फिर प्रैक्टिकल्स लास्ट में फाइनल होते हैं कि आपको बिना देखे 1-2 प्रैक्टिकल लिखने होते हैं, बस प्रैक्टिकल का यही काम होता है और इन्हें नोट करने की ज़रूरत नहीं, ये आपकी टीचर आपको करवाएगी। ये सारे मैंने प्रैक्टिकल आपको दिखा दिए। एंड आपको टेक्स्ट बुक, अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत समझना है, कुछ 9th क्लास का भी होता है तो 9th क्लास की पब्लिकेशन साइंस के लिए 10th की एनसीईआरटी लेनी है आपको। और प्रैक्टिकल जो आपकी प्रैक्टिकल की बुक होगी वो ये होगी, लैब और एग्जाम्पलर, ये सब में से क्वेश्चंस आते हैं। तो देन यहाँ पे हम देख लेते हैं पेपर कितने बेसिस पे होगा। तो आपकी नॉलेज, आपने कितना समझा है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज का, कितना कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है, वो 46% के बेसिस पे आएगा। कितनी नॉलेज आपने लिया और उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो 22% के बेसिस पे आएगा। और फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट कितना कर सकते हैं आप, वो 32% के बेसिस पे आएगा। तो 100% आपका यहाँ पे पूरा पेपर बनेगा। क्वेश्चन के टाइप होंगे, क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा। 1 से 20 तक के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। असर्शन रीज़न भी होगा उसमें। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड या पैसेज बेस्ड या इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चन, हम कुछ भी आए वैसे क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और पूरे पेपर में आपको 33% चॉइस होगी, यानी हर 3 क्वेश्चन पर 1 चॉइस आपको ज़रूर मिलेगी। ओवरऑल 100% में से 33 क्वेश्चन की चॉइस आपको दी जाएगी। एंड
पीरियड असेसमेंट, क्योंकि 80 का तो आपका यहाँ पे पेपर का काम हो गया। चैप्टर आपको डिस्कस कर लिए, आपने क्वेश्चन टाइप डिस्कस कर लिया, देन अब आपका पीरियोडिक असेसमेंट बचा। तो ये 20 मार्क्स का होता है। 3 असेसमेंट आपके पूरे साल में होंगे। एक आपका होगा टर्म 1 हाफ ईयरली के पेपर से पहले, दूसरा हाफ ईयरली को ही पीरियोडिक असेसमेंट कहते हैं। होता वो 80 का ही है, बट उसे आपका कन्वर्ट कर देते हैं 5 में। वैसे 20 में कन्वर्ट करते हैं, फिर 20 को भी 5 में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 असेसमेंट होंगे, एक हाफ ईयरली से पहले, फिर एक हाफ ईयरली उसे भी पीरियोडिक असेसमेंट में ही काउंट करा जाता है, बस वो 80 नंबर का होता है, उसे 5 में कन्वर्ट कर। और एक थर्ड होगा आपका प्री बोर्ड से पहले, तो थर्ड प्री बोर्ड से पहले होगा। ये 3 आपके पीरियोडिक असेसमेंट हो गए। 3 पीरियोडिक असेसमेंट होने के बाद इन तीनों में से किसी 2 के नंबर जुड़े जाएंगे। अगर आपका पहला और दूसरा अच्छा गया और तीसरा बेकार गया, तो पहले दूसरे में से नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका पहला और तीसरा अच्छा गया, तो दूसरा मतलब बेस्ट 2 के नंबर लगेंगे तीनों में से, जिन 2 में सबसे ज़्यादा, यानी जिन 2 में 5 में से 5 आ गए, किसी में 5 में से 4 आ गए, तो 5 में से 5 वाले को काउंट करा जाएगा। देन सब्जेक्ट इनरिचमेंट, आप जो प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे वो 5 नंबर की होगी, और जो आपका पोर्टफोलियो आपके टीचर देंगे एक चैप्टर के बेसिस पे, ये पोर्टफोलियो भी दिया जाता है, वो बनाना होता है, फाइल वगैरह का काम, वो 5 नंबर का होगा। तो और कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी नोटबुक चेक होगी तो उसके नंबर भी लगते हैं, ऐसा नहीं है कि नोटबुक बनानी नहीं होती। नोटबुक बनानी होती है वो, क्योंकि जितना आपको पेपर में लिखना है, आपको पेपर में याद नहीं करना कुछ, पेपर पे लिख के आना होता है, और लिखने की प्रैक्टिस नोटबुक हमारी बनाती है। तो आपको लिखने के लिए ज़रूर नोटबुक बनाए, पर ये नहीं कि उसे सजाने में, उसे वगैरह करने में टाइम वेस्ट करें। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है, आपकी आइडेंटिफाई करना, डिफ़ाइन करना, सजेस्ट करना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और नॉलेज और कंसेप्ट बेसिस में आपके कैलकुलेट करना, इंसर्ट करना, जस्ट लाइक ये लाइट चैप्टर्स आएंगे। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और समझ आएगा। फॉर्मुलेट करने में एनालाइज करना, कंपेयर करना, एग्जामिन करना, वैलिड करना, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपका पूरा था, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया आपका पूरा सिलेबस। आई होप आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपके बाकी सब्जेक्ट के भी सारे सिलेबस मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। न्यू सिलेबस। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।